इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, मतलब जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। बेसिकली टॉपिक का नाम टीवा बीकॉम का सबसे इम्पोर्टेंट सेमेस्टर 5 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेली भी, बट उसके पहले देखेंगे कि फॉर्मेट किस तरह से होता है। फॉर्मेट इस तरह से होगा, बेसिकली जिस पर्सन के हम लोग बुक में क्या करें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम आएगा इन द बुक्स ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस प्राची है, तो प्राची के बुक में हम लोग क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, कितने की इन्वेस्टमेंट है और कौन से कंपनी में। जैसे यहाँ पे दिया है इन्वेस्टमेंट इन 9% डिबेंचर, हमने किस पे इन्वेस्टमेंट किए 9% डिबेंचर में इन पीके लिमिटेड। अब यहाँ पे देखो बेसिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दो मेथड होती है, एक फिक्स मेथड होती है और एक वेरिएबल मेथड होती है। फिक्स मेथड में क्या होता है डेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, देने वाला जो इंटरेस्ट है, जो तारीख को हम लोग इंटरेस्ट देने वाले वो इंटरेस्ट की डेट क्या होती है फिक्स होती है। उसके अलावा क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे 9% डिबेंचर है तो आपको हर साल क्या मिलेगा 9% इंटरेस्ट मिलेगा जो भी पीरियड होगा। ओके, किसमें इन्वेस्टमेंट किया आपने पीके लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया। फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट ईआईपी यानी कॉस्ट। ओके, डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट ईआईपी। क्वेश्चन किस तरह से बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि मेथड कौन सी है, फिक्स मेथड है या वेरिएबल मेथड। ओके, ओके सो ओके ऑन 1st अप्रैल 2020 मिस प्राची, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑन 1st अप्रैल 2020 में मिस प्राची हैड, मतलब क्या ओपनिंग बैलेंस, प्राची के पास ऑलरेडी है कितने 1009% डिबेंचर। ये जो 1000 है वो क्या है यूनिट है, बेसिकली 1000 क्या है यूनिट है, मतलब 1000 डिबेंचर मेरे पास है। ओके, उसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 इच, उसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 इच और उसकी मार्केट प्राइस कितनी 108 108 रुपया। इन केके लिमिटेड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मेरी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी थे, यानी ओपनिंग बैलेंस दिया। ये क्या है इसका ओपनिंग बैलेंस है, शुरुआती स्टेज में साल शुरुआत होने के पहले ही उसने बताया कि मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट है, कितने का 1000 डिबेंचर का 108 रुपए के हिसाब से। उसके बाद आगे लिखा है पीके लिमिटेड पे इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट ऑफ इंटरेस्ट। पीके लिमिटेड हमें क्या करेगी इंटरेस्ट पे करेगी, कब पे करिए एक 13 जून को, एक कब पे करिए 13 जून, दूसरा कब पे करिए 31 दिसंबर, दो बार पे करिए साल में, दो बार हमें कंपनी क्या करेगी इंटरेस्ट पे करेगी, यानी डेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है फिक्स है, एक जून को और एक दिसंबर को। उसके बाद क्या लिखा है प्राची एट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, कुछ ट्रांजैक्शन हुए कौन से 1 जून में क्या हुआ है परचेस किया, क्या किया उसने परचेस किया, कितने डिबेंचर परचेस किए 800, यूनिट दिया कितना 800, 9% डिबेंचर एट 98 एक्स इंटरेस्ट। तो दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं ना, मार्केट वाली दो टाइप की होती है, एक्स इंटरेस्ट होती है और एक कम इंटरेस्ट होती है। सर एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। कम इंटरेस्ट मतलब क्या, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो क्या करने का कम बोला तो कम करने का, क्या करने का इंटरेस्ट कम करने का। और एक्स इंटरेस्ट में कुछ भी कम करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है, मतलब माइनस करके दिया हुआ है। फिर उसके बाद 1 दिसंबर 2020 में हमने क्या किया सोल्ड किया, पहले परचेस किया बाद में हमने बेचा। कितने डिबेंचर बेचे 900 डिबेंचर 9% के हिसाब से, वरना एट 105 एक्स इंटरेस्ट। यहाँ पे भी कुछ मेहनत नहीं करनी, एक्स इंटरेस्ट बोला तो कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रिपेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन 9% डिबेंचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। क्या है 31 मार्च 2020, अप्लाई एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, ऐसा कुछ बोला हुआ है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। क्वेश्चन तो पढ़ लिया, बट एक बनाना है टाइमलाइन। क्या बनानी है आपको टाइमलाइन बनाना। टाइमलाइन बनाने के बाद आपका काम इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा टाइमलाइन में एलडीआई। एलडीआई मतलब क्या लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, एलडीआई का फुल फॉर्म क्या लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। सर हमारा साल कब चालू हो रहा है ओपनिंग से, ओपनिंग कब है 1 अप्रैल 2020। तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, पहले डेट ओपनिंग का डाल देता हूँ। ओपनिंग क्या मेरा 1 अप्रैल, ओपनिंग क्या मेरा 1 अप्रैल 2000, क्या डेट है 1 अप्रैल 2020, ये मेरा क्या है ओपनिंग का डेट है 1 अप्रैल 2020, मेरा क्या है ओपनिंग है। ओके, ओपनिंग में मेरे पास डिबेंचर कितने हैं 1000 डिबेंचर, यूनिट कितना दिया है 1000 यूनिट, डिबेंचर कितने हैं 1000 यूनिट के डिबेंचर है, बराबर है 1000 यूनिट के डिबेंचर है। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला मैंने एलडीआई, एलडीआई मतलब लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, बट उसके पहले ओपनिंग को हमने लिख लिया। ओपनिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग, साल खत्म कब होता है, तो यहाँ पे दिया है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, है ना, क्या सिंपल 20 में चालू है, यहाँ पे 21 लिख दो सर, ये क्या आएगा 20, थोड़ा मिस्टेक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या हमारा 31 मार्च 2020,
21, मतलब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, क्लोज होगा 31 मार्च 2021, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक का पीरियड है। ओपनिंग हमारा क्या है अप्रैल, क्लोजिंग क्या हमारा 31 मार्च 21, बराबर ना। अब यहाँ पे क्या करने का, एलडीआर निकालना। एलडीआर मतलब लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। सर देखो दो बार इंटरेस्ट मिलता है, एक जून में मिलता है और एक मिलता है दिसंबर में, ऐसे दो बार इंटरेस्ट मिलता है। अब सिंपल है, हमारा साल चालू हो रहा है अप्रैल में, उसके पीछे पीछे जाएंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे तो क्या होगा, फरवरी, ओके, मार्च के पहले, अप्रैल के पहले क्या आता है मार्च, मार्च के बाद फरवरी, फरवरी के बाद जनवरी, जनवरी के बाद क्या आता है दिसंबर, यानी लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी 31 दिसंबर। लिख सकता हूं मैं, हाँ लिख सकता हूं 31 दिसंबर 2000 क्या आएगा 20 नहीं सॉरी 90 आएगा, 90 क्या आएगा 90 नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 1 जनवरी में 20 चालू। सो 31 दिसंबर 2090 हमारी क्या है एलडीआर, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या करना है सर, यहाँ तो हो गया, हमने बना दिया है। अब क्या करेंगे, आगे वाले ट्रांजैक्शन भी फिलअप करेंगे, पर थोड़ा सा देख लेना कि आगे पीछे ना हो। सो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, फर्स्ट जून में हम लोग क्या कर रहे हैं परचेस, फर्स्ट जून में क्या कर रहे हैं परचेस, सिर्फ टाइमलाइन फिलअप करनी। तो यहाँ पे डेट डाल देता हूं मैं, परचेस हमने कब किया है फर्स्ट जून 2020 में क्या किया है परचेस। कितने यूनिट परचेस किए बॉस, बेसिकली यहाँ पे 800, कितने यूनिट का परचेस किया है 800। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं परचेस, पी फॉर परचेस, ओके। फर्स्ट जून 2020 में हमने क्या किया, यूनिट खरीदे, कौन से 800 यूनिट परचेस किए। उसके बाद सर आगे नियर बाय डेट कौन सी लगनी है, दिसंबर डायरेक्ट आ रहा है, तो दिसंबर के पहले क्या आता है जून आता है, सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं ना। अप्रैल के बाद 1 जून, 1 जून के बाद 30 जून, 30 जून में क्या मिल रहा है हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है इंटरेस्ट। 30 जून 2020 में हमें क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, कितने यूनिट पे सर 1000 मेरे पास थे पहले, उसके बाद मैंने 800, टोटल मिला के कितना होगा 1800 यूनिट के ऊपर, कितने यूनिट के ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट मुझे 1800 यूनिट के ऊपर मुझे क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। अब उसके बाद कौन सा थर्ड डेट है, 1 दिसंबर की 31 दिसंबर, पहले क्या आएगा 1 दिसंबर। सो यहाँ पे मैं कौन सा डेट डालूंगा 1 दिसंबर। क्या कर रहा हूँ मैं सेल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं सेल। यहाँ पे इंटरेस्ट ये परचेस है, ये हमारा ओपनिंग है, ओके। इंटरेस्ट का डेट क्या हमारा बॉस बेसिकली 1 दिसंबर 2020, क्या कर रहे हैं हम लोग बॉस सेल कर रहे हैं, ओके। सो सेल कितने यूनिट कर रहे हैं यहाँ पे किया हुआ कितना 900 यूनिट, कितने यूनिट है 900 यूनिट हम लोग क्या करने वाले बेचने वाले, 900 यूनिट हम लोग बेच देंगे बेसिकली, ओके। उसके बाद सर कौन सा आगे वाला डेट कौन सा है, ये वाला 31 दिसंबर, क्या कर रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है। कौन सी डेट है 31 दिसंबर 2020, क्या मिलेगा हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब कितने यूनिट पे मिलेगा, पहले थे 1800, 1800 में से 900 हमने क्या कर दिए बेच दिए, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 900, ओके। कितने यूनिट के ऊपर मिलेगा 900 यूनिट के ऊपर मिलेगा। और लास्ट में क्लोजिंग में भी हमारे पास कितने डिबेंचर होंगे 900 ही होंगे, लास्ट में कितने होंगे 900 ही बचेंगे ना। एट द एंड कितने रहेंगे, इंटरेस्ट निकल रहा हो ओके, पर उसके बाद एंड में भी कितने रहेंगे हमारे पास 900 रहेंगे। मैंने क्या किया सीक्वेंस समझ लो, सीक्वेंस कुछ अलग नहीं है। मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे जो दी हुई चीज है वो सिर्फ मैंने टाइमलाइन पे सीक्वेंस वाइज डाल दिया। मैंने क्या पहले किया ओपनिंग, ओपनिंग क्या है मेरा 1 अप्रैल 2020, कैसे पता चला यहाँ पे लिखा हूं 1 अप्रैल 2020 मिस प्राची है ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस कितना है 1000 यूनिट का। क्लोजिंग हमारा कब हो रहा है 31 मार्च 21 में, करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें क्या करना है सीक्वेंस वाइज लगाना है, बट उसके पहले देखना है कि एलडीआ है क्या। एलडीआ मतलब लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे यहाँ साल कब चल रहा है अप्रैल में, बट उसके पहले कब मिला होगा मुझे, अप्रैल के पहले क्या आता है दिसंबर, जून नहीं आता, ओके जून बाद में आ रहा है। सो मेरे को लास्ट ईयर में कब मिला होगा 31 दिसंबर 2019 में मेरे को क्या मिला होगा इंटरेस्ट मिला होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है सर मंथ्स भी काउंट करना है, क्या करना है महीने भी काउंट करने हैं। सो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मेरा दिसंबर, दिसंबर से लेके अप्रैल तक, जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने होते हैं 3 महीने। तो मेरे को कितना इंटरेस्ट निकाला है 3 महीने का, कितने महीने का इंटरेस्ट निकाला है 3 महीने। इसके बाद यहाँ पे 1 जून तक 31 दिसंबर से लेके 1 जून तक कितने होंगे सर, ओके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 1 जून है पूरा जून नहीं है, यानी 1 जून कितने होंगे 5 मंथ्स, कितने होंगे 5 मंथ्स। और जून का कितना होगा 6 मंथ्स। उसके बाद यहाँ से अब देखो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, ये होगी क्या नहीं, अभी मिल गया जून में मिला ना, तो जून के बाद काउंटिंग करोगे दिसंबर तक, कब से जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर पूरा आएगा क्या, तो कितने होंगे 5 मंथ्स, बराबर क्या, अरे बराबर क्या। उसके बाद 31 दिसंबर को कितना होगा 6 महीना। उसके बाद 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक, अभी मिल गया ना 31 दिसंबर, तो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी 31 दिसंबर, दिसंबर से लेके मार्च जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने होते हैं
3 महीने। तो यहाँ पे कितने महीने का निकलेगा 3 महीने। सो मिल गया। सो हमने प्रॉपर तरीके से बना दिया। नहीं समझा तो कोई डोंट वरी, टेंशन ना लो, वापस रिवाइज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये सीक्वेंस को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो फिल करते समय पहला कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, ओपनिंग का। पहला कौन सा ट्रांजैक्शन करेंगे, ओपनिंग का। तो यहाँ पे लिख के डेट 1 अप्रैल 2020 क्या करें हम लोग, ओपनिंग बैलेंस। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी क्या हमारा ये ओपनिंग है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में ओपनिंग। ओके, ओपनिंग ट्रांजैक्शन है कितने डिबेंचर मेरे, 1000 इनटू फेस वैल्यू कितनी मेरी, फेस वैल्यू किधर है भाई, ये देख 100 रुपीस कितना है, 100 इंच है ना, यानी फेस वैल्यू। तो 1000 इनटू 100 कितने होंगे, 1 लाख। मेरे पास फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। उसके ऊपर मुझे क्या करना है सर, इंटरेस्ट तुरंत नहीं निकालना है। ओके, ओपनिंग का इंटरेस्ट हमें क्या करना है, बाद में दिखाना है, सेकंड में। सो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली मैं क्या निकालूंगा, ईआईपी। ईआईपी कैसे बोला है, कितना बोला है, 108। ईआईपी यानी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी बोली उसने, 108। 100 नहीं क्या करना है, 1000 इंटू 108। 1000 इंटू क्या करेंगे, 108 करेंगे। तो कितना आएगा बॉस, 1,08,000। कितना आएगा, 1,08,000। कैसे निकाला मैंने, समझा। मैंने फेस वैल्यू को किसे निकाला, 1000 इंटू 100, 1 लाख। ओके, 1000 इंटू 108 बराबर ना, तो कितना आएगा, 1,08,000। अब ये ना साइमल्टेनियसली साथ में हम लोग को क्या करना है, एक वेटेड एवरेज वर्किंग नोट है, कौन सी, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये भी साइमल्टेनियसली हमें फिल अप करना है। क्यों करना है वो उसका रीजन मैं बताता हूं। पहले क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉलम, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कौन सा है सर, ओपनिंग। ओके, पहला ट्रांजैक्शन कौन सा हमारा, ओपनिंग का ट्रांजैक्शन है। ओके, ओपनिंग में फेस वैल्यू कितनी है हमारी, देखो वहां से कॉपी करो, यहां से 1 लाख। कॉस्ट कितनी है, 1,08,000 हो गया। अब उसके बाद पहला ट्रांजैक्शन खत्म, दूसरा ट्रांजैक्शन कौन सा है, परचेज का। तो परचेज के लिए भी सेम करेंगे, 1 जून 2020 परचेज करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट, बराबर ना, सिंपल। तो इन्वेस्टमेंट में टू बैंक अकाउंट, एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में चाहिए तो भाई लिख दो परचेज। क्या किया आपने, परचेज किया। कितने यूनिट परचेज किए, 800। 800 इंटू कितना होगा, 100 कितना होता है, 80,000। कितना होता है, 80,000। बट उसके पहले सॉरी एक रह गया, 3 महीने का हमारा इंटरेस्ट भी रह गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो बाकी है ना, वो भी डेट लिखना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल 2020 क्या करना है, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में निकालना है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने महीने का, वो 3 महीने का। कितने महीने का, 3 महीने, ये रह गया सॉरी। सो हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू के ऊपर। कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू के ऊपर। 1 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट निकालना है, 9%। कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट, देखो सिंपल है। 1 लाख फेस वैल्यू के ऊपर हमेशा क्या निकलेगा, इंटरेस्ट। 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 9%। और कितने महीने का, 3 महीने का। सो कैसे करोगे, ऐसे कर लो, कैलकुलेट कर लो, मोबाइल में कर लो। ओके, कितना आएगा, 2250 2250। और सिर्फ कहाँ पे लिखने का बॉस, इंटरेस्ट कॉलम में। इंटरेस्ट कहाँ पे लिखने का, इंटरेस्ट कॉलम। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट किसमें लिखेंगे, इंटरेस्ट कॉलम में। चलो ये हो गया, सॉरी ये रह गया था बस। उसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन कौन सा है, परचेज का। तो परचेज में भी क्या करेंगे, सेम 800 इंटू 100 कितना होता है, 80,000 बराबर। अब यहाँ पे आगे क्या बोला है बॉस, उसके बाद उसका इंटरेस्ट भी निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, उसका इंटरेस्ट। सो कैसे निकालेंगे, तुरंत निकालेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सिर्फ ओपनिंग का अलग से करना है, ओपनिंग का क्या करना है, अलग से दिखाना है, बाकी सबका सेम लिखेगा। सो 80,000 के ऊपर क्या करना है, 80,000 के ऊपर कितना परसेंट बॉस, 9%। और कितने महीने का है भाई, 5 मंथ्स का। तो 5/12 कर लो बॉस, कितना आ रहा है, 3000 कितना, 3000 3000 कितना आ रहा है, 3000 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला उसने, एक्स इंटरेस्ट की कम इंटरेस्ट 98, एक्स इंटरेस्ट 98 क्या है, एक्स इंटरेस्ट। तो क्या करेगा, 800 इंटू 98, 800 इंटू क्या करो 98। तो क्या मिलेगा, कॉस्ट कितना आ रहा है, 78,400 78,400 कितना आ रहा है, 78,400। अब ये हो गया, परचेज का ट्रांजैक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी फिर इसमें वेटेड एवरेज में क्या करेंगे, ओपनिंग में परचेज क्या करेंगे, ऐड। परचेज क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना भाई, फेस वैल्यू कितना है, 80,000। कॉस्ट कितनी है तेरी, 78,400 हो गया। जोड़ दे चाहिए तो ये 1 लाख और ये 80 कितना होगा, 1,80,000। ओके, और 1,08,000 होगा 78,400 कितना होगा, 1,86,400 हो गया। चलो ओके, अब उसके बाद आगे बढ़, आगे कौन सा ट्रांजैक्शन है, जून का। जून में क्या दे रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट दे रहे हैं। ओके, इंटरेस्ट के लिए एंट्री कहाँ पे होगी, नॉर्मल एंट्री क्या होती है, बैंक टू इंटरेस्ट, है ना।
बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में यहाँ पे देखो बेसिकली ना हमने दोनों अकाउंट साथ में बनाए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाया और इंटरेस्ट अकाउंट भी क्या है साथ में ही है, कंबाइंड है। सो एंट्री क्या होती है नॉर्मली इंटरेस्ट जब मिलता है तो एंट्री क्या होती है बैंक टू इंटरेस्ट, बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में क्या आएगा बैंक अकाउंट। सो डेट क्या आएगी ये 30 जून, यहाँ पे डेट लिखेंगे बाई साइड में 30 जून 2020, क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बॉस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट सिर्फ किसमें लिखने का इंटरेस्ट कॉलम में। सर क्या करने का, क्या निकालना पहले फेस वैल्यू, और इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर निकलता है फेस वैल्यू पे। सो 1800 यूनिट है आपके पास, 1800 इंटू कितने करने का 100, 1800 इंटू 100 कर वही कितना होता है 1 लाख, 1,80,000 बराबर क्या 1,80,000 के ऊपर कितना परसेंट 9%, और कितने महीने का 6 महीने का, तो 6 महीने का कैसे आएगा 6/12, 1,80,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालेगा 9% और 6 महीने कितना आ रहा है 8,100 8,100 सिर्फ कहाँ पे लिखने का इंटरेस्ट, सिर्फ कहाँ पे लिखने का इंटरेस्ट कॉलम में, है ना। ओके इंटरेस्ट कहाँ पे लिखने का इंटरेस्ट कॉलम में। तेरे पास यूनिट कितने हैं 1800, यूनिट कितने तेरे 1800, 1800 इंटू क्या करेंगे फेस वैल्यू। ओके नॉर्मली हम लोग इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालते हैं फेस वैल्यू के ऊपर, है ना। यहाँ पे देख 1 लाख के ऊपर निकाला मैंने, उसके बाद परचेज के ऊपर भी किसके ऊपर निकाला 80,000 के ऊपर। अब मुझे क्या चाहिए यूनिट चाहिए, बराबर ना। यूनिट कितने मेरे 1800, मेरी फेस वैल्यू कितनी है 100, 1800 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 1,80,000 के ऊपर कितना परसेंट 9%, और कितने महीने का 6 महीने का, तो कितना आएगा 8,100। ओके कहीं पे लिखना नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट को कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है, परचेस और सेल के ट्रांजैक्शन ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट को इंटरेस्ट कॉलम में लिख के छोड़ देना है बस, बाकी कुछ नहीं। और चाहिए तो चेक करना है जैसे 1,80,000 इधर देख 1,80,000 है ना, फेस वैल्यू कितनी थी ये नहीं समझ में आ रहा तो इधर देख 1,80,000 के ऊपर ही अपन निकालेंगे ना। अपने पास टोटल कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 1,80,000 का, है ना। ओपनिंग का और परचेज को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1,80,000, सेम आ रहा है सेम है 1,80,000, 1,80,000 के ऊपर 9% और कितने महीने का 6 महीने का हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे वाला ट्रांजैक्शन कौन सा है सर सेल का। सेल करेंगे तो क्या एंट्री आएगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट, एंट्री क्या आएगी जनरल एंट्री क्या आती है बैंक टू इन्वेस्टमेंट। ओके सो अभी बेसिकली क्या पैसे मिलेंगे ना आपको, बेचने के बाद क्या मिलेगा पैसा, तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा बाय बैंक अकाउंट, परचेस होगा तो डेबिट में, सेल होगा तो किधर आएगा क्रेडिट में। डेट क्या आएगी, डेट कौन सी है 1 दिसंबर 2020, है ना। ब्रैकेट में चाहिए तो लिख सेल। ओके कितनी इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं हम लोग 900 की, 900 into 100 कितना होगा 90,000, लॉस कितना होगा 90,000। अब वापस से क्या निकालने का इंटरेस्ट, क्या निकालने का तुरंत इंटरेस्ट, कितना परसेंट 90,000 के ऊपर, देखो फेस वैल्यू कितना है तेरा 90,000, 90,000 के ऊपर कितना परसेंट 9%, और कितने महीने का 5 मंथ्स का। तो निकालो बॉस कितना आ रहा है 3,375 3,375 बराबर। अब उसके बाद तेरे को क्वेश्चन में क्या बोला ये देख 1 दिसंबर को क्या बोला है 105x इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे 105x इंटरेस्ट मतलब क्या 900 इनटू क्या करेंगे 105, तो क्या मिलेगा तेरे को यहाँ पे कॉस्ट मिलेगा कितना आ रहा है कॉस्ट 94,500। अब क्या करने का सेम उठा के ये उठा के कहां पे लेके आने वर्किंग नोट में लेके आओ, माइनस सेल, सेल होगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। फेस वैल्यू कितनी है तेरी 90,000। अब यहाँ पे सर कॉस्ट लिखने का नहीं, ये जो दिया हुआ है वो हमेशा याद रखो सेलिंग प्राइस, एसपी, एसपी मतलब क्या सेलिंग प्राइस, ये बेचने की कीमत है। मैंने इन्वेस्टमेंट कितने में बेची 94,500 में, मेरे को अभी क्या ढूंढना है कॉस्ट, क्या ढूंढने का कॉस्ट। कैसे ढूंढेंगे क्रॉस मल्टीपल करके, क्रॉस मल्टीपल कैसे 1,80,000 के लिए 1,86,000 तो 90 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कैलसी में 1,86,400 into 90,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 तो मिल जाएगा कितना है भाई क्रॉस मल्टीपल कर ले 1,86,400 into 90,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 93,200 मेरी कॉस्ट कितनी है 93,200। अब मुझे क्या निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, सेल के ऊपर मुझे क्या निकालना है प्रॉफिट ऑन लॉस निकालना है। क्या निकालना है प्रॉफिट ऑन लॉस निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, मेरी सेलिंग प्राइस क्या है, मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है देख इधर 94,500, मेरी कॉस्ट कितनी है, मेरी कॉस्ट कितनी है 93,200 बराबर क्या दिख रहा है। सेलिंग प्राइस किधर है इधर, कॉस्ट किधर से मिली इधर से मिली बराबर ना। अब क्या करना है कंपेयर करने का, क्या कंपेयर करने का, मेरी कॉस्ट 93,200 बेच रहा कितने में मैं
93,200 की इन्वेस्टमेंट में बेच रहा हूँ कितने में 94,500 में। ज्यादा में बेच रहा हूँ कि कम में बेच रहा हूँ? 93 का 94 में बेच रहा हूँ, ज्यादा में बेच रहा हूँ। हाँ। कम में बेचेगा तो लॉस। कॉस्ट कितनी है 93, बेच रहा हूँ कितने में 94 में। ज्यादा में बेच रहा हूँ, ज्यादा में बेचेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट। ओके, कम में बेचेगा तो क्या होता है? लॉस। तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कितना भाई? लॉस। डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस लिखा, माइनस कर। 94,500 में से 93,200 माइनस कर, कितना आ रहा है? कितना? 1300। 1300 रुपया। हाँ। ओके, 1300 रुपए का क्या हो रहा है? मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हुआ तो किधर लिखेंगे? डेबिट में, है ना? प्रॉफिट हो तो किधर लिखेंगे? डेबिट में। क्रेडिट में होगा, लॉस होगा तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। डेट क्या आएगी? कौन सी तारीख पे? जिस दिन बेच रहे हो, 1 दिसंबर 2020। क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिख भाई प्रॉफिट। क्या हुआ है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को किधर लिखने का? फेस वैल्यू में लिखने का? नहीं। इंटरेस्ट में लिखने का? नहीं। तो किधर लिखने का? कॉस्ट में। किधर लिखने का? ईआईपी मतलब कॉस्ट में। 1000 कितना? 1300। अब उसके बाद और कौन सा ट्रांजैक्शन है सर? आगे है इंटरेस्ट का। आगे कौन सा है? इंटरेस्ट का। सेम इंटरेस्ट का एंट्री किधर करते हैं? बाय साइड में। डेट क्या है? 31 दिसंबर 2020। क्या करेंगे? बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में क्या बॉस? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? कितना अमाउंट के ऊपर? 900। 900 मतलब देखो सिंपल नहीं आ रहा है, ये रुक भाई, ये देखिए इधर 1,80,000 में से 90 गया, कितना बचता है? 90। तो तेरा बैलेंस देखा 90 है। सेम ओके, उधर भी माइनस कर। 1,86,400 में से 93,200 माइनस कर, कितना आ रहा है? 1,86,400 में से 93,200 कितना आ रहा है? 93,200। 93,200 ही आ रहा है। हाँ। ओके, अब देखते हैं वो कितना दे रहा है। यूनिट कितना है? 900। यूनिट कितना है? 900। सर 900 यूनिट है। क्या करेगी? सेम 900 इनटू क्या करेंगे? 100। तो क्या मिलेगा? फेस वैल्यू कितनी आएगी? 90,000। कितना आएगा? भैया आंसर देख, उधर भी 90,000 ही आ रहा है। ओके, 90,000 के ऊपर कितना परसेंट? 9%। और कितने महीने का? 6 महीने का। कर ऐसे सेम देख, इधर भी कितना देख सेम कितना आ रहा है? 4050। 4050 50। 4050। हाँ। लिख देंगे। इंटरेस्ट को कहां पे लिखने का? इंटरेस्ट कॉलम में लिख देंगे। अब उसके बाद लास्ट में क्या है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कौन सा? क्लोजिंग का। क्लोजिंग का भी हमें क्या निकालना है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। डेट क्या है? 31 मार्च 2020। ओपनिंग का कहां पे लिखा तूने? डेबिट में। तो क्लोजिंग का कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट में। 31 मार्च 21 में क्या लिखेंगे? बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितने महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है? 3 महीने का। कितने महीने का? 3 महीने का। कैसे निकालेंगे? सेम फेस वैल्यू कितनी दी? 90,000। 900 into 100 कितना होता है? 90,000। 90,000 के ऊपर 9% और कितने महीने का? 3 महीने। चलो 2025। 2025 2025। 025 ओके, खत्म। यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या करने का होता है? क्लोजिंग पार्ट। अब क्या करना है हमें? क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग करते समय क्या करेंगे? बहुत इजी तरीके से पहले क्या करेंगे? फेस वैल्यू। पहले सबसे पहले कौन सा कॉलम? डेबिट का देखेंगे। 1,00,000 और 80। 1,80,000 इधर का देख 90। तो कौन सा बड़ा है? डेबिट बड़ा की क्रेडिट बड़ा है? डेबिट बड़ा है। सो 1,80,000 डेबिट का है। 1,80,000 में से क्या कर? 90,000 माइनस कर। तो डिफरेंस कितना आएगा? 90,000। और साल के एंड क्या है? साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च में। तो डेट क्या लिखेंगे? 31 मार्च 21। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग को हम लोग कैरी डाउन लिखते हैं, ब्रॉट डाउन क्या लिखते हैं? ओपनिंग के लिए। ओके, अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट कॉलम क्लोज करो। देखो इंटरेस्ट साइड कौन सा रेट बड़ा लग रहा है? क्रेडिट ही बड़ा लग रहा है, डेबिट में कम लग रहा है। देखो 8,100, 3,375, 4,050, 2,025। जोड़ भाई कितना आ रहा है? 6075। कितना? 6,000 75। 075। हाँ। ओके, 6,075 में से अब क्या करेंगे? ये माइनस करेंगे डेबिट वाला। सो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डेबिट में। डेट होगी 31 मार्च 21। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट का वो कहाँ पे रहेगा? ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना आ रहा है? 825। 825 825 825। 825 ओके, 825। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे? डेबिट साइड का ईआईपी का टोटल देखो। डेबिट का कितना है? 1,08,000, 78,400, 1,000 वो भी जोड़ दो। ईआईपी डेबिट साइड बड़ा है 1,87,700। 700। हाँ। ओके, उसमें से क्या करेंगे? 1,87,700 में से क्या माइनस करेंगे? 94,000
डिफरेंस क्या आएगा 37 कितना आ रहा है 93,200 93,200 200 और मैं आपको बता दूं तो आपका आंसर इधर दिख रहा है देखो बैलेंस दिख रहा है 90,000 93,000 वर्किंग नोट में देखो इधर दिख रहा है आ रहा है चेक कर लो बराबर है मतलब जो किया वो बराबर है क्या बैलेंस देखो उधर भी कितना है 19 बच रहा है और कितना फेस वैल्यू कितनी है 90 कॉस्ट कितनी है 93,200 मतलब बराबर ही होगा ओके जो किया वो सही तरीके से किया देखो मैंने क्या किया थोड़ा सा जंपलिंग हो गया पहले एक समय तो हो सकता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो क्या क्वेश्चन करेंगे ऑन 1 अप्रैल 2020 मिस प्राची हैड ओपनिंग बैलेंस कितना है 1000 डिबेंचर तो मैंने पहले लिखा 1 अप्रैल 2020 1000 डिबेंचर मेरा यूनिट मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रहा हूँ यूनिट लिख रहा हूँ 1000 डिबेंचर और यहाँ पे क्या करना है आपको साथ में इंटरेस्ट भी काउंट करना है इंटरेस्ट कितने महीने का है मंथ्स काउंट करने हैं तो मंथ्स कैसे काउंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अब सिंपल है अप्रैल में चालू हो रहा है तो उसके पहले कब दो बार मिलता है एक जून में मिलता है एक दिसंबर में तेरा साल कब चालू हो रहा है अप्रैल में तो उसके पहले तेरे को मिला होगा ना लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पीछे आएंगे तो पीछे जा कब आएगा डेट क्या आएगा 31 दिसंबर 2019 उसके बाद काउंटिंग कर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तो 1000 डिबेंचर के ऊपर तेरे को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना देना है 3 महीने का शुरुआत में ओपनिंग के ऊपर ओके ओपनिंग के ऊपर उसके ऊपर निकाला नहीं है इसलिए आउटस्टैंडिंग बोलते हैं ओके उसके बाद तूने 1 जून को क्या किया 500 सॉरी 800 डिबेंचर तूने परचेस किए 1 जून सो 800 यूनिट और उसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे 5 महीने का कहां से काउंटिंग करना है दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई क्योंकि 1 जून है तो 1 तारीख नहीं पकड़ेंगे मतलब जून का पूरा महीना नहीं आएगा तो 5 महीने ओके उसके बाद तूने क्या किया 1 जून के बाद तेरा डेट कौन सा ईयर बाय डेट कौन सा है 1 जून के बाद आता 30 जून सर डायरेक्ट दिसंबर नहीं लिखना है जून है तो जून में क्या मिल रहा है तेरे को आई फॉर इंटरेस्ट याद रखना इंटरेस्ट मिल रहा है कितना यूनिट होगा ओपनिंग का 1000 ओके उसके बाद तेरा 800 परचेस ओपनिंग और 800 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1800 यूनिट के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट निकाला 6 महीने दिसंबर से लेके जून तक कितने महीने होते हैं 6 महीने उसके बाद क्या है 1 दिसंबर क्या वापस कर रहे बेच रहे सोल्ड कर रहे कितने डिबेंचर 900 डिबेंचर उसके ऊपर तेरे को वापस से क्या निकालना है इंटरेस्ट निकालना है महीने का सो कितने महीने का निकलेगा जून से लेके अब डेट क्या होगी लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा क्या नहीं दिसंबर नहीं अब मिल गया ना जून जून के बाद काउंटिंग कर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं आ रहा है 1 दिसंबर है तो 5 महीने कितने महीने हो रहे 5 महीने उसके बाद वापस से 31 दिसंबर में तेरे को क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा सो कितने महीने का 6 महीने का देख अब सिंपल है 1800 तेरे पास थे उसमें से तूने 900 पर बेच दिया तो बचा कितना बैलेंस कितना तेरे पास यूनिट 900 है बराबर उसके बाद वापस से साल खत्म कब हो रहा है मेरा 21 मार्च कैसे पता चले इधर देखो लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च अब उसको मुझे क्या करना है उसके ऊपर भी क्या निकालना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने महीने का निकालेंगे अब देख लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी दिसंबर से लेके मार्च तक काउंटिंग कर जनवरी फरवरी मार्च 3 तो 3 महीने का 900 के यूनिट तो सेम ही रहेंगे जितने इंटरेस्ट निकाले उतने यूनिट सेम रहेंगे अब उसके बाद मैंने क्या किया एक एक ट्रांजैक्शन को पुट किया पहले 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस कितने मेरे पास यूनिट है 1000 into 100 कितना होगा 1 लाख बराबर ना और उसकी कॉस्ट कितनी दी है 108 देखो 1000 into 100 किया तो 1 लाख मिला 1000 into 108 करूंगा तो क्या मिलेगा कॉस्ट 1 लाख 8 लिख दिया उसके बाद तेरे को क्या निकालना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने महीने का 3 महीने का सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3 महीने का किसके ऊपर निकालने का फेस वैल्यू कितनी है 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट 9% और कितने महीने का 3 महीने का सो कितना आता है सर 2225 सो लिखेंगे नीचे उसके नीचे लिखेंगे उसमें सेम नहीं इंटरेस्ट कॉलम में नहीं लिखना उसमें ओपनिंग में इंटरेस्ट कॉलम में नहीं लिखना क्योंकि वो अलग से लिखना आउटस्टैंडिंग है ना इसलिए सो 1 अप्रैल 2020 सेम डेट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने महीने का 3 महीने का कितना आएगा 2250 और इंटरेस्ट सिर्फ किसमें लिखने का इंटरेस्ट कॉलम में लिखने का हो गया अब उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन है उसको उठा के अपने वर्किंग नोट में फिलअप करेंगे फेस वैल्यू कितनी है 1 लाख ओके उसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख 8000 हो गया उसके बाद तेरा आगे वाला ट्रांजैक्शन कौन सा है सीक्वेंस वाइज जाने का सीक्वेंस गलत ना हो इसलिए टाइमलाइन देखो सीक्वेंस ये टाइमलाइन क्यों बनाई है हम गलत ना करें सीक्वेंस वाइज जाना है हमें इसीलिए हम लोग को टाइमलाइन देखना है ओके 1 लाख सॉरी 800 यूनिट कितने 800 तो यहाँ सिंपल परचेस किया तो 1 जून 2020 टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेस कितने यूनिट है 800 into 100 कितना होगा 80000 ओके 80000 के ऊपर तेरे को क्या करना है इंटरेस्ट निकालना कितने महीने का 5 महीने का देख इधर 80000 के ऊपर 9% और 5 महीने का कितना होगा 3000 तो साइड में लिख 3000 है ना उसके बाद तेरे को क्या बोला है कॉस्ट कितनी बोली है 98x इंटरेस्ट और 98x इंटरेस्ट किससे मल्टीपल करने का 800 into 98 कर ले 800 into क्या करेंगे 800 यूनिट है देखो परचेस कितने यूनिट के तूने 800 into क्या करेंगे तू 98 करेंगे तो क्या मिलेगा 78000
तो लिख देंगे कॉस्ट। अब क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीजें है ना, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। फेस वैल्यू एंड कॉस्ट कहां पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐड परचेज। परचेज कितना है 80,000, कॉस्ट कितनी है 78,400। ऐड कर दे दोनों को 1,80,000 1,86,400। अब उसके बाद आगे बढ़, जून 30 जून क्या हो रहा है, जून हो रहा है। 30 जून को हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। सो इंटरेस्ट की एंट्री कहां पे आएगी, बाय साइड में, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट। बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलेगा, टोटल यूनिट 1000 यूनिट थे, 800 ऐड किए तो कितने हुए 1800 यूनिट। 1800 मतलब कितना 1,80,000 है ना, यहाँ पे है ऑलरेडी। देखो इधर वर्किंग नोट में सब दिख रहा है अपने को, नहीं समझ में आ रहा तो देख, 1800 यूनिट थे इनटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 1,80,000। उसके ऊपर 9% और कितने महीने का, 6 महीने का। सो कितना आ रहा है 8,100। इंटरेस्ट कॉलम में, इंटरेस्ट कॉलम में लिखो। उसके बाद क्या है सर, एक जो 30 जून के बाद आएगा 1 दिसंबर, क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। सो बेचेंगे तो बाय साइड में 1 दिसंबर 2020 बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल। कितने में बेच रहे सर, 900 into 100 कितना 90,000। ओके, उसके ऊपर क्या करना है, 90,000 के ऊपर क्या करना है तेरे को, इंटरेस्ट निकाला। कितने महीने का, 5 महीने का। कितना आएगा 3,375। अब उसके बाद तुझे क्या निकालना है, उसकी एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितनी दी है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस 105। सो 900 इंटू क्या करेंगे 105 तो कितना आ रहा है 94,500। कितना आ रहा है 94,500। ये जो आ रहा है वो तेरा क्या है, सेलिंग प्राइस, इतने में तूने बेचा इन्वेस्टमेंट को। बट तेरे को क्या निकालना है, कॉस्ट। कैसे करेंगे, तो वर्किंग नोट में लेके आ, से फेस वैल्यू कितनी थी 90,000। अब क्या कर, 1,80,000 के लिए 1,86,400 क्या है, कॉस्ट है। तो 90 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम में कर सकते हो, कितना 93,200 कॉस्ट है। अब हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। सेलिंग प्राइस कितनी है 94,500, कॉस्ट कितनी है 93,200। 93,200 की इन्वेस्टमेंट तूने बेची 94,500 में, ज्यादा में बेची तो तेरे को क्या होगा, प्रॉफिट। कम में बेचा तो लॉस, ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो किधर लिखेंगे, डेबिट में, 1 दिसंबर 2022 प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहां पे लिखने का, सी और सी ईआईपी। फेस वैल्यू है क्या, नहीं। इंटरेस्ट है क्या, वो नहीं। तो क्या है, कॉस्ट है। ओके, उसके बाद अपन क्या करेंगे, आगे वाला ट्रांजेक्शन डिसेंबर 31 दिसंबर को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। 31 दिसंबर 2020 बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट। और कितनी यूनिट है 900। ओके, 900 मतलब 90,000। इधर देखो एंड में बेचने के बाद कितना आया, बेचने के बाद क्या आया, कितना आया 90,000 आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो देख ले भाई 900 है, 900 into 100, 900 into 100 कितना होता है 90,000। 90,000 के 9% और कितने महीने का, 6 महीने का। इंटरेस्ट कितना आ रहा है 4,050। कितना आ रहा है 4,050। सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में लिख। उसके बाद कौन सा है 31 मार्च को क्या निकाला, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लास्ट वाला। सो यहाँ पे बाई साइड में लिखेंगे 31 मार्च 2021 बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने महीने का, 3 महीने का। कितने यूनिट के ऊपर 900। 900 into 100 कितना होता है 90,000। 90,000 के ऊपर कितना परसेंट, देख 90,000 के ऊपर 9% और कितने महीने का, 3 महीने का। सो कितना आएगा 2025। अब उसके बाद क्या करने का, एक एक करके क्लोज करेंगे। पहले कॉलम कौन सा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 1,80,000 डेबिट का, सेम अमाउंट दोनों तरफ लिखेंगे। 1,80,000 में से 90 गया, बचा कितना, बाय बैलेंस कैरिड आउट। डेट क्या है, साल के एंड की 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस कैरिड आउट यानी क्लोजिंग बैलेंस कितना है 90,000। उसके बाद क्या कर, इंटरेस्ट कॉलम, डेबिट साइड का छोटा अमाउंट है, क्रेडिट का बड़ा लग रहा है। सो कितना है 6,075। 6,075 में से डेबिट वाला सब माइनस कर तो कितना 825। जो डिफरेंस आएगा वो कहां पे जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद ईआईपी की टोटल कर, डेबिट की बड़ी है, डेबिट में से क्रेडिट की माइनस कर तो डिफरेंस आएगा 93,200। और ये जो बैलेंस आ रहा है ना वो तेरे को वर्किंग नोट में दिखेगा, दिख रहा है लास्ट में देख कितना है 90,000 फेस वैल्यू और कॉस्ट कितनी है 93,200। एंड देन फाइनली ये कंप्लीट होने के बाद में 15 मार्क्स आपके जेब में जा सकते हैं। ऐसे सिस्टमैटिकली सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, जम्बलिंग होगा, हो सकता है, बट एक सीक्वेंस वाइज टाइमलाइन को फॉलो करके चलोगे तो गलत होने का कोई चांसेस नहीं है। थोड़ा बनाने का तरीका अलग हो सकता है बट डेफिनेटली वर्क करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए बट पक्का एक दो सम और देखेंगे तो पक्का गारंटीड समझ में आएगा। कुछ कंसेप्ट अलग नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस वाइज जाना है। ओके